हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के अग्निपथ स्कीम के बारे में। हम पहले से ही अग्निपथ स्कीम का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे। तो चलिए अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड करते हैं। ये अग्निवीर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से 23 वर्ष है। यहाँ पर सभी के लिए एज लिमिट सेम है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास होना चाहिए एग्रीगेट 45% मार्क के साथ, और साथ ही 33% सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए। यदि आपका मार्किंग सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम डी ग्रेड यानी कि 33% से 40% के बीच पास होना चाहिए, और आपको ओवरऑल C2 ग्रेड यानी कि 45% से पास होना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल आर आर्म्स के लिए और अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड अम्यूनेशन एग्जामिनर के लिए, इन दोनों ही पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 50% मार्क के साथ 12th क्लास या इंटरमीडिएट क्लास पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क होने चाहिए, या फिर 12th क्लास या इंटरमीडिएट क्लास पास होना चाहिए, और साथ ही NSQ लेवल 4 या उससे अधिक का कम से कम 1 वर्ष का NIOS या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो किसी भी सब्जेक्ट में 12th क्लास या इंटरमीडिएट क्लास पास होना चाहिए कम से कम 60% मार्क के साथ, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए, और साथ ही आपके 12th क्लास में मैथ्स या अकाउंट्स या बुक कीपिंग होना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास पास होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क होना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास के लिए कम से कम 8th क्लास पास होना चाहिए, और सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क होने चाहिए। यहाँ पर जो सभी के लिए एज लिमिट है वो 17.5 से 23 वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 17.5 से 21 वर्ष कर दी जाएगी। इस क्वालिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। अब हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। अग्निपथ स्कीम फॉर सर्विस इन इंडियन आर्मी जून 2022। यहाँ पर जो आपका इनरोलमेंट होगा वो 4 वर्ष के लिए है, ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करके। सभी अग्निवीरों को 4 वर्ष के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज के बाद सेवानिधि भी दी जाएगी। अग्निवीर को डिस्चार्ज के बाद किसी भी पेंशन स्कीम एंड ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दिया जाएगा, और ना ही आपको EX सर्विसमैन का लाभ जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, कैंटीन स्टोर और EX सर्विसमैन का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। इनरोलमेंट ऑफ रेगुलर कार्डर, 4 वर्ष की सर्विस के बाद आपको रेगुलर कार्डर के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में परफॉर्मेंस के अनुसार रेगुलर कार्डर में शामिल कर लिया जाएगा। रेगुलर कार्डर में सिर्फ 25% को ही शामिल किया जाएगा और 75% को बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप रेगुलर कार्डर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 15 वर्ष की सर्विस करनी होगी। आपके सर्विस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो जूनियर कमिश्न्ड ऑफिसर या अदर रैंक के अनुसार होंगी। योजना के शुरुआत के साथ आपका जो रेगुलर कार्डर के रूप में एनरोलमेंट होगा वो सोल्जर के रूप में होगा, मेडिकल ब्रांच की टेक्निकल कार्डर को छोड़ करके। इनके लिए जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 वर्ष है। 2022-23 के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 21 से 23 वर्ष है। जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस एंड मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा जिन्हें आपको पूरा करना होगा। आपको सेवावधि के दौरान सर्विस नंबर भी अलॉट किया जाएगा। सर्विस के दौरान जो एनुअल लीव है वो 30 दिन की है, यानी कि आपको 1 वर्ष में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इसके बाद जो सिक लीव है वो मेडिकल एडवाइस के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए भी ड्रेस कोड होगा और ऑनर्स और अवार्ड भी दिए जाएंगे। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी आपको सेवा अवधि के दौरान प्रोवाइड की जाएगी। अग्निवीर के लिए जो पैकेज है, फर्स्ट ईयर के लिए जो मंथली सैलरी है वो 30,000 पर मंथ है। इन हैंड आपको 21,000 रुपए दिया जाएगा, जिसमें से 9,000 रुपए कॉप्स फंड में जाएगा और 9,000 रुपए सरकार के द्वारा कॉप्स फंड में जमा किया जाएगा। इसके बाद सेकेंड ईयर में 33,000 पर मंथ है, जिसमें से आपको इन हैंड 23,100 रुपए दिया जाएगा। 9,900 रुपए कॉप्स फंड में जाएगा और इसके अलावा 9,900 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉप्स फंड में जमा किया जाएगा। इसके बाद थर्ड ईयर में सैलरी 36,500 रुपए है, जिसमें से आपको इन हैंड 25,550 रुपए दिया जाएगा और 10,950 रुपए कॉप्स फंड में जमा किया जाएगा।
इसके अलावा सरकार के द्वारा 10,950 रुपए कॉप्स फंड में भी जमा किया जाएगा। इसके बाद 4th ईयर में 40,000 रुपए सैलरी रहेगी, जिसमें से इन हैंड 28,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इसमें से 12,000 रुपए कॉप्स फंड में जमा किया जाएगा और इसके अलावा सरकार के द्वारा 12,000 रुपए पर मंथ कॉप्स फंड में भी जमा किया जाएगा। सेवानिधि पैकेज के रूप में 10.04 लाख दिया जाएगा। अलाउंसेस, अग्निवीर के लिए एक कंपोजिट पैकेज दिया जाएगा। वह किसी भी महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस वेतन के लिए पात्र नहीं होगा और समय समय पर भारत सरकार के द्वारा डिसाइड रिस्क एंड हार्डशिप राशन ड्रेसेड एंड ट्रेवलर्स अलाउंस भी दिया जाएगा। अग्निवीर को किसी भी ग्रेजुएटी एंड पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा और अग्निवीरों के लिए सेवावधि के दौरान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी रहेगा, किंतु वह आर्मी कॉर्प इंश्योरेंस फंड यानी कि AGIF के लिए पात्र नहीं होगा। यदि आप 4 वर्ष की ट्रेनिंग के पहले ही सर्विस से रिलीज होना चाहते हैं तो परमिशन नहीं है, किंतु एक्सेप्शनल केस में आपको रिलीज किया जा सकता है। यदि आपकी सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है तो आपको सहायता राशि दी जाएगी और यदि आप सर्विस के दौरान विकलांग हो जाते हैं तो इसके लिए भी आपको सहायता राशि दी जाएगी। यदि आपकी डिसेबिलिटी 20% से 40% तक होती है तो उसे 50% माना जाएगा। यदि डिसेबिलिटी 50% से 75% है तो उसे 75% माना जाएगा और यदि 76% से 100% है तो उसे 100% माना जाएगा। यदि आपकी सर्विस के दौरान डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको निम्न कंपनसेशन दिया जाएगा। यदि आपकी ड्यूटी के दौरान डेथ होती है कैटेगरी Y और Z के अकॉर्डिंग तो आपको इंश्योरेंस कवर 48 लाख दिया जाएगा और साथ ही वन टाइम अनुग्रह राशि 44 लाख दिया जाएगा और साथ ही आपको फुल सेवानिधि भी दी जाएगी और व्यक्तिगत जो सेवानिधि फंड है इंटरेस्ट के साथ वो भी आपको दिया जाएगा। यदि आपकी डेथ होती है कैटेगरी X के अनुसार तो आपको 48 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा और इंडिविजुअल सेवानिधि फंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा और यदि आप डिसेबल्ड होते हैं तो आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज के अनुसार 44 लाख या 25 लाख या 15 लाख दिया जाएगा और आपको फुल सेवानिधि भी दी जाएगी और जो व्यक्तिगत बैलेंस है उसे भी आपको दिया जाएगा। यदि आप डेथ कैटेगरी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 वर्ष की सेवावधि के बाद आपको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यदि आप 10th क्लास के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 वर्ष सर्विस के बाद 12th क्लास के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के FAQ यानी कि जनरल क्वेश्चन दिए हुए हैं जिन्हें आपको रीड कर लेना है। ये अग्निपथ स्कीम का इंग्लिश लिफलेट है और ये हिंदी लिफलेट है जिसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्कीम की सभी डिटेल्स दी हुई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।